हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन के लिए क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है पेपर का और पूर्णांक 80 नंबर का है। तो निर्देश यहाँ पर दिए हैं, तो इन निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं। इन्हीं निर्देशों के आधार पर आपका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं जो कि 32 अंक के हैं। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखिए 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं जो कि आपके 10 प्रश्न होंगे 2 अंक वाले, यानी कि 20 नंबर आपके यहाँ से 2 अंक वाले प्रश्नों से कंप्लीट होने वाले हैं। 16 से 19 तक के जो प्रश्न हैं वो 3 अंक के प्रश्न हैं जिनके अंक हैं आपके 12। चलिए, तो यहाँ पर 4 अंक के 3 प्रश्न हैं तो ये 16 अंक के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जोखिम का प्रतिफल होता है। यहाँ पर देखिए सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं सभी आपको एक एक कर से आंसर बताते जाता हूँ, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो जोखिम का प्रतिफल क्या होता है, तो आप सबको पता ही है कि जोखिम का जो प्रतिफल है वो लाभ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द आप टिक कर लेंगे, लाभ। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को निःशुल्क मार्गदर्शन देना क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप बताना है कि पेशा कहलाता है, आर्थिक क्रिया है, या रोजगार है, या अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया, ठीक है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, अनार्थिक क्रिया इसमें ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनार्थिक क्रिया। ठीक है, अनार्थिक आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय उद्योग में क्या शामिल है। द्वितीय उद्योग में क्या शामिल है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इमारतों का निर्माण। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऐसी व्यावसायिक इकाइयां जो एक या एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती हैं कहलाती हैं। तो ऐसी व्यावसायिक इकाइयों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमंडलीय उद्यम। ठीक है, सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा बैंक है, तो आप सब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कई लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। ठीक है, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिलते रहते हैं। ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ, छठा प्रश्न है आपका, ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव किस सन में हुआ था, तो आपको याद रखना है 1970 में आपका ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है, तो बा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपके क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें 7 अंक के रिक्त स्थान हैं। तो देखिए पहला रिक्त स्थान है, वाणिज्य उद्योग तथा व्यवसाय के अंग हैं, क्या है, तो वाणिज्य उद्योग तथा व्यापार। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है व्यापार, व्यापार भर लेना है, व्यापार, ये सभी किसके अंग है, व्यवसाय के अंग है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कंपनी की पूंजी खाली स्थान में विभक्त होती है। तो कंपनी की जो पूंजी है वो अंशों में विभक्त होती है, तो यहाँ पर अंशों आपको भर लेना है, अंशों में विभक्त होती है। ठीक है, अंशों में विभक्त होती है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था खालिस्तान अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है। ठीक है, याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा है, विश्व बैंक एक खालिस्तान बैंक है। तो विश्व बैंक क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय बैंक है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय आप यहां पर भर लेंगे, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय बैंक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो ऑनलाइन व्यवसाय करने की जो विधि होती है उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, ई कॉमर्स। अगला प्रश्न देख लीजिए, बीमा क्या है, बीमा एक खालिस्तान है। तो बीमा क्या है, अनुबंध व्यवस्था है। ठीक है, बीमा एक अनुबंध व्यवस्था है। साझेदारी का जन्म खालिस्तान से होता है, तो साझेदारी का जन्म समझौते से होता है, तो यहाँ पर समझौते आपको भर लेना है। ठीक है, अब देखिए सही जोड़ी हम बना लेते हैं। सही जोड़ी आपके हैं 6 अंक में पूछी गई हैं, और सही जोड़ी देखिए पारिश्रमिक, साहसी, ये सभी आपको मैच करने हैं, सामने लिखे हुए हैं जो। तो देखिए मैं आपको मैच करवा देता हूँ। इसका आंसर पहले वाले का पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक से आप मैच करेंगे, देखिए वेतन, मजदूरी, कमीशन, ये क्या होता है, पारिश्रमिक। जब भी कोई काम हम करते हैं तो हमें वेतन मिलता है, या तो मजदूरी मिलती है, या कमीशन मिलती है। ठीक है, बिना इसके कोई काम थोड़ी करेगा, तो पारिश्रमिक में आप इनको मैच कर लेंगे। आप साहसी से किससे मैच करेंगे, साहसी क्या है, व्यावसायिक जोखिम,
से मैच कर लेंगे। सहकारिता अधिनियम 1912 में लाया गया। उसके बाद देखिए बिरला सीमेंट है निजी क्षेत्र, बिरला सीमेंट निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हानि का मापन अग्नि बीमा, इससे मैच कर लेंगे। वायरस क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, वायरस का फुल फॉर्म वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 4 है, सत्य असत्य लिखिए, 6 अंक के सत्य असत्य हैं। पहला क्वेश्चन है व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है, क्या होता है, व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है, तो जोखिम का तत्व होता है या नहीं, तो होता है जी जरूर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। अगला प्रश्न है संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, तो इसका भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उन पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता है, तो ये असत्य है क्योंकि होता है, ठीक है। तो ये असत्य, तीसरा असत्य, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। चौथा है बीमा दो पक्षों के मध्य क्षतिपूर्ति करने का अनुबंध नहीं होता है, तो इसका असत्य हो जाएगा, ठीक है। असत्य लिख लेंगे, यानी कि इसमें असत्य आप लगा लेंगे। अगला प्रश्न है वायरस कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, तो कंप्यूटर को वायरस सुरक्षा प्रदान नहीं करता, ठीक है, असत्य हो जाएगा। यदि वो एंटीवायरस है तो वो सुरक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद देखिए ई कॉमर्स का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सत्य सत्य हो गए। अब देखते हैं हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, 7 अंक के हैं। पहला प्रश्न है वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश को क्या कहा जाता है, तो किसी भी वेबसाइट में अनाधिकृत जो प्रवेश करते हैं लोग उसको हैकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप हैकिंग भर लेंगे, पहले में लिख लेंगे, इसमें आपको बताना है एक शब्द या वाक्य में उत्तर हैकिंग। दूसरा है मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है, तो ये प्राथमिक उद्योग है। दूसरे प्रश्न में आप प्राथमिक उद्योग लिख लेंगे, ठीक है, प्राथमिक उद्योग। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है सरकारी समिति को किस अधिनियम में अधिकृत होना चाहिए, तो सरकारी समिति को भारतीय सहकारी अधिनियम 1912, ठीक है, ये आपको इसका आंसर याद करना है। सहकारी समिति को भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 में अधिकृत होना चाहिए। कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रवर्तक, ठीक है। कंपनी का जो निर्माण करता है उसे कहते हैं प्रवर्तक। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम किस क्षेत्र की संस्था है, तो ये सार्वजनिक निगम, ठीक है, क्षेत्र की संस्था है, तो सार्वजनिक निगम इसमें आप भर लेंगे। बीपीओ का पूरा नाम क्या है, बीपीओ का पूरा नाम है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, याद रखिएगा, लिख लीजिए आप। अगला है एटीएम का पूरा नाम लिखिए, तो एटीएम का पूरा नाम सबको पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं आपके, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, पेशा से क्या तात्पर्य है, एकाकी व्यापार। एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, सभी प्रश्न अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते जाइए, सभी प्रश्न 2 अंक के वाले जो प्रश्न है यहाँ पर 2 अंकीय प्रश्न है, ठीक है। ई बैंकिंग का अर्थ है, नाबार्ड का क्या अर्थ है, B2G से क्या आशय है, ई कॉमर्स की परिभाषा, परिवहन का अर्थ लिखिए, क्षतिपूर्ति की परिभाषा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, निजी क्षेत्र का आशय स्पष्ट करें, व्यवसाय के कोई 2 आर्थिक उद्देश्य लिखिए, संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के दोष लिखिए, हैकिंग क्या है, विज्ञापन सेवाओं को समझाइए, ठीक है। अब देखिए विज्ञापन सेवाओं को समझाइए, यहाँ तक 15 तक आपके 2 अंक वाले प्रश्न होंगे। अब 3 अंक के जो प्रश्न पूछे जाने हैं, देखिए उद्योगों का महत्व समझाइए, यहाँ से अथवा में पेशा तथा रोजगार में अंतर, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं में अंतर, 3 अंक के प्रश्न है, 3 अंतर आपको करने हैं कम से कम, ठीक है। निजी क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। 18वां प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं, सामाजिक सेवाएं क्या होती हैं, और साथ ही व्यक्तिगत सेवाएं क्या होती हैं, इन तीनों पर आपको टिप्पणी लिखना है, याद करना है अच्छे से। अथवा में देख लिए भंडारण का अर्थ समझाइए, ठीक है। अब देखिए 1900 प्रश्न है लघु व कुटीर उद्योग का महत्व बताइए। अथवा में प्रश्न पूछा गया है साझेदारी से होने वाले लाभों को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक वाले प्रश्न भी हो गए। अब देखते हैं हम 4 अंक वाले प्रश्न, यहाँ से देखिए 20वां प्रश्न है एकाकी व्यापार की 4 विशेषताएं लिखिए और निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर लिखिए। 21वां प्रश्न प्रवर्तक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए और साझेदारी के दोषों को लिखिए, ठीक है।
अब 22वां प्रश्न है आपका, देखिए 4 अंक वाले ये प्रश्न है, सभी अच्छे से कर लीजिए आप, ठीक है। साझेदारी समापन और फर्म समापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ई बैंकिंग के लाभों का वर्णन कीजिए। आउटसोर्सिंग से होने वाले लाभ को समझाइए। ई कॉमर्स की सीमाएं एवं दोष लिखिए। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगले वीडियो भी आपको इसी प्रकार से मिल सकें। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। इतना सारा आपके लिए मेहनत किया जाता है, और ये सब देखिए जो क्वेश्चन है आपके, आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, आप देखेंगे पूरा एक तरीके से जो आपका त्रैमासिक परीक्षा में सिलेबस है उसी पर उसी के आधार पर तैयार किया गया है। और इसमें से आप देखेंगे आपको मोस्टली क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये इसमें से आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है बस आए थे, यदि सभी कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करना, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स सो मच।